हम आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक का संख्या है 14 2 to 14। ओके। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक आप पढ़ेंगे। यावन् जायते परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्तवीय पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। यावन् जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्तवीयः पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। यावन् जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्तवीयः पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। आता जी पढ़िए। यावन्न जायते परावरेऽस्मिन् यावन् जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्तवीयः पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्तियोगः विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्तवीयः पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। यावन् जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वर द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्तवीयः पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। अनुवाद पढ़ते हैं, शब्दार्थ और अनुवाद, तात्पर्य भी। शब्दार्थ। यावत जब तक, न नहीं, जायेत विकसित होता है, पर दिव्य, अवरे संसारी, अस्मिन इस रूप में,
विश्व ईश्वरे विश्वेश्वरे समस्त जगतों के स्वामी समस्त जगतों के स्वामी द्रष्टरी द्रष्टरि देखने वाले को देखने वाले को भक्ति योगः भक्ति योगः भक्तिमयी सेवा भक्तिमय सेवा भक्ति भक्ति तावत तावत् तब तक तब तक स्तव्यः स्तव्यः स्थूल भौतिकवादी पूर्ववादी पुरुषस्य पुरुषस्य विराट पुरुष का विराट पुरुष का रूपम रूपम विश्वरूप विश्वरूप क्रियावसाने अपने कर्तव्यों के अपने कर्तव्यों के पूरा होने पर पूरा होने पर प्रयतः प्रयतः सावधानी पूर्वक सावधानीपूर्वक स्मरेत स्मरण करे। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य: परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सभी जगतों के परम भोक्ता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, जबकि भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति का। सारे जीव भी उनकी तटस्था शक्ति है और वे अपनी रुचि के अनुसार भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। यह भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त वासस्थान नहीं है, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान से अभिन्न हैं। किंतु भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों के द्वारा बद्ध हो जाते हैं। चूंकि सारे जीव उनके अंश रूप है, अतः भगवान चाहते हैं कि वे सभी उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहे। भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश जीव बद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवत धाम जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं होता। यह उसकी पथभ्रष्ट जीवन शैली के कारण है, जो पापों तथा पुण्यों के कारण जटिल बन गई है। जीवों में से कुछ जीव जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ कर देते हैं, किंतु वे भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते हैं। जीवन का असली उद्देश्य भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना और उनकी सेवा में लग जाना है। यही जीवों की स्वाभाविक स्थिति है। किंतु जो निर्विशेषवादी है और भगवान की प्रेमा भक्ति कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें भगवान के निराकार रूप या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है। यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो, तो उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि जिस तरह से भी हो सके भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करे। कम बुद्धिमान नौसिखियों द्वारा निर्विशेष स्वरूप या विराट स्वरूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार स्वरूप के संपर्क में आने के योग्य बना देगा। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्यायों में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वो समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोक, समुद्र, पर्वत, नदियाँ, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ सोचा जा सकता है, भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग है। इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान ही है। ज्यों ही ऐसा ध्यान प्रारंभ हो जाता है, मनुष्य में दैवी गुण आ जाते हैं और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिमय आवास लगने लगता है। ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं चैतन्य स्वरूपम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन ऑफलाइन श्रीमद् भागवतम कक्षा में प्रातःकालीन। तो आज हम पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय का दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 14 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। यावन् जायते परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्थविरः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। कह रहे हैं कि जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर के प्रति प्रेमाभक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। मुख्य रूप से जो कल का श्लोक में हम पढ़े कि कैसे भगवान के अलग अलग अंगों में ध्यान लगाना चाहिए, कैसे उनके चरणों में और फिर उनके जो है घुटनों पर, जांघों पर, है ना। इसमें बहुत सुंदर कपिल भगवान जो है वो देवहूति माता को बता रहे हैं कि कैसे कैसे ध्यान करना चाहिए। पूरा एक एक श्लोक में बता रहे हैं चरणों को क्यों ध्यान करना चाहिए, है ना। तो बता रहे हैं कि चरण जो है, चरण को ध्यान करने से क्या होगा कि जो है हृदय में जो अंधकार है, भगवान के चरणों के जो नाखूनों से जो लाइट निकलता है, उस लाइट से क्या होता है, आलोक से क्या होता है कि हमारे हृदय में जो अंधकार है वो अंधकार क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और फिर जब जो है जांघों पे आता है तो उसमें कहते हैं कि जो है लक्ष्मी जी जो है हमेशा क्या करती है, उसी को सेवा करती रहती है। नित्य रूप से जो है लक्ष्मी जी जो है दबाती रहती है चरणों को, जांघों को दबाती रहती है। तो इसी प्रकार जो है जो है बहुत सुंदर एक एक करके अंग का जो महत्व दिया गया है उस श्लोक में। आई थिंक शायद 3.26.21 से 31 तक ऐसे करके है वो 10 श्लोक में पूरा जो है एक एक अंग का जो है वर्णन किए हैं कपिल भगवान की, कैसे देखना चाहिए भगवान जी को, कैसे देखना चाहिए। तो ये कल के श्लोक में बताए थे। और तो मुख्य रूप से ये कौन कर पाएगा,
ये जो दर्शन है ये कौन कर पाएगा? ये वही कर पाएगा जिसका हृदय शुद्ध है। जिसका हृदय शुद्ध है वो इस प्रकार दर्शन कर पाएगा। और उस हृदय को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन, है ना? बार बार श्रवण कीर्तन, मनन, है, स्मरण, ये करते 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 जो है हम मतलब शुद्ध होंगे और साथ साथ इस प्रकार का दर्शन किया जा सकता है। भगवान जी का इस प्रकार का दर्शन किया जा सकता है। और पहले के तो ऐसा होता था कि जो वर्णाश्रम होता था तो वर्णाश्रम का जो कार्य है वो वर्णाश्रम के कार्य भी अपने आप ही आपको शुद्ध करता था, है ना? जैसे ब्राह्मण जो है जो भी अपना करते थे, वेद मंत्र का उच्चारण करते थे या जो भी कर्मकांड करते थे, तो उससे धीरे धीरे ग्रेजुअली वो भी प्यूरिफाई होते थे। क्षत्रिय वो क्या करते थे? क्षिति त्रायते थे क्षत्रिय, समाज को क्षत से बचाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, तो उससे भी धीरे धीरे क्या होते थे? वो प्यूरिफाई होते थे। और जो वैश्य है व्यापार करते थे, गो सेवा करते थे, तो उससे भी धीरे धीरे ग्रेजुअली वो प्यूरिफाई होते थे। शूद्र बाकी वर्गों की सेवा करके शुद्ध होते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा बहुत कम काम है जिसमें आप शुद्ध हो सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो क्या शुद्ध होगा? कितने भी प्रोग्रामिंग कर ले, हैं, कितने भी जो है एप्लीकेशन बना ले, शुद्ध होगा? और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो तो आप देख ही रहे हैं, है कि नहीं? कितने पाप करते हैं जस्ट जो कुर्सी में बैठने के लिए। पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं होता था। पहले तो दैट वाज ए सर्विस, सेवा था, है कि नहीं? समाज के लिए सेवा था। पहले जो राजा हुआ करते थे तो वो प्रजा को ही अपने संतान मानते थे, है कि नहीं? भगवान राम देखिए, एक जो है किसी ने बस यही कह दिया कि अरे मैं राम थोड़ी हूँ, अपने पत्नी को बोला कि तुम जो है दूसरे के घर में रह के आओगी और मैं तुम्हें ग्रहण कर लूँगा। और वो जैसे ही जो है गुप्तचर जाके भगवान जी को बताए तो भगवान ने तुरंत क्या कर दिए? सीता माता को त्याग कर दिए प्रजा के कारण। मतलब प्रजा जो है वो इतना महत्व रखता था अपने परिवारजनों से, अपनी पत्नी से भी, अपने पुत्र से भी, है ना? तो ये इस प्रकार के क्षत्रिय थे पहले। और इस वैश्य जो व्यापार करते थे, है ना, गो सेवा करते थे, है कि नहीं? आज कहाँ है? आज तो आप देखोगे कितनी जो है प्लास्टिक का चावल भी आ गया है, चावल भी आ गया, प्लास्टिक का चावल आ गया। सब चीज में एकदम मिलावट है। कोई कोई मतलब कोई चेतना है ही नहीं, शुद्ध चेतना है ही नहीं। बस कैसे जो है पैसा आएगा, कैसे कैसे करके पैसा आएगा, है ना? सब चीज में मिलावट है। चावल में वो मिला देते हैं, कंकड़ मिला देते हैं, कहीं पे हल्दी में जो है आटा मिला देते हैं, है कि नहीं? और गो सेवा तो एकदम मतलब कैसे कर रहे हैं लोग, हैं? सुई दे दे के दूध निकाला जा रहा है, मशीन लगा दिया जा रहा है। मशीन को थोड़ी पता चलता है कि अब दूध खत्म हो गया करके,
है कि नहीं? तो ये है। और वैसे देखा जाए सारे शूद्र तो ही है, मतलब देखा जाए तो शूद्र भी नहीं है, सही में देखा जाए शूद्र से भी मतलब गिर गए हैं लोग, है कि नहीं? तो बेसिकली ये जो पहले जो वर्णाश्रम धर्म था वो धीरे धीरे जो है प्यूरिफाई करता था, लोगों को शुद्ध करता था। लेकिन आजकल का जो है कर्म जो है इतने पोल्यूटेड है, तो वो तो प्यूरिफाई क्या करेगा, वो तो बल्कि और कंटामिनेट कर देता है। इसी कारण जो है, चलिए हमारे तो मंदिर के भक्त तो मंदिर में ही रहते हैं बाहर जाते ही नहीं है, और बाहर जाते भी है वो हरि नाम करते हुए जाते हैं, है कि नहीं? वो तो रास्ता जहाँ पे भी जाते हैं, वो हरि नाम के द्वारा शुद्ध करके आते हैं, है ना? खुद भी शुद्ध होते हैं और बाकी जगह में शुद्ध हो करके भी आते हैं। लेकिन जो बाहर के व्यक्ति है ना, जैसे जो है बाहर के जो भी गृहस्थ है, काम करने जा रहे हैं, तो वो जो है अगर शाम को आते हैं तो पूरी तरह से पोल्यूट होके ही आते हैं। कल एक व्यक्ति आया था हमारे पास, वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर काम करता है, तो आया था तो बोला था क्या है, एकदम ऑफिस में यही सब चलता रहता है, और मैं अभी तो शादी क्यों नहीं किया हूँ वो एक टॉपिक बन जाता है। अरे अभी तक शादी नहीं किया, कब शादी करेगा, समय बीत रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब जो है शाम तक आप जब जब तक आते हो, जो भी अपना जो कर्म स्थान से उससे आते हो तो पूरा पोल्यूट हो ही जाते हो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या रखा कि सुबह शाम, है ना, सुबह भी अपना जो है भागवतम सुन के जाओ गृहस्थ लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, सुबह भी जो है भागवतम सुन के अपना मन को कम से कम है, मन को शुद्ध करके, चेतना को शुद्ध करके कर्म क्षेत्र में जाओ, और फिर शाम तक जो भी पोल्यूट हो गया आने के बाद भी क्या करो, फिर श्रवण करो है कि नहीं? इसको सैंडविच फॉर्मूला बोलते हैं, है ना? मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम एंड देन बीच में मसाला है कि नहीं? बेस स्ट्रांग होना चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग का बेस जो है क्या है ना, ये स्ट्रांग होना चाहिए, है कि नहीं? तो इस प्रकार जो है शुद्ध करना पड़ेगा, अपने चेतना को शुद्ध करेंगे तो क्या होगा, तो फिर जो है जो है श्रद्धा विकसित होगी। श्रद्धा भी ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दो प्रकार के श्रद्धा है, एक लालसामयी और एक आरोपित। लालसामयी तो वो तो ऑलरेडी नेचुरल है, उसके अंदर लालसा है ना? लेकिन जो आरोपित जो है वो क्या कहते हैं, बलपूर्वक दिया जाता है ना। जैसे हमारे गुरु है वो बलपूर्वक कराते हैं, एक 16 माला का जप करो, है कि नहीं? मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, नहीं करोगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं, आरोपित। लालसामयी और आरोपित, है ना? तो इसी प्रकार जो है फिर धीरे धीरे जो है वो विकसित होगा। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित ना कर ले। दृष्टा, दृष्टा कौन है, कौन बताया? दृष्टा कौन है? परमेश्वर। एक होता है दृश्य और एक होता है दृष्टा, है ना? जैसे मेरा आंखें और हाथ, इसमें से दृष्टा कौन है, दृश्य कौन है? दृष्टा हो गया, दृष्टा
आंख हो गया दृष्टा, हाथ हो गया दृश्य, है ना। उसी प्रकार ये पूरे जगतों के दृष्टा कौन है? परमेश्वर है। वो सब देख रहे हैं, है कि नहीं? सही में आप माला का जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कितने समय में जप कर लिए? कितने समय में कितने लपेट लिए? सब देख रहे हैं वो ऊपर से, हैं? सही में कर रहा है या और कुछ है कि कैसे भी करके कर लेना है? क्या इंटेंशन है? सब वो देख रहे हैं, है ना। कुछ छुपा नहीं सकते आप उनको, दृष्टा। तो कह रहे हैं कि कम से कम उनके प्रति अगर वो श्रद्धा विकसित नहीं हुआ है, तब तक वो जो है, वो व्यक्ति जो भौतिकतावादी व्यक्ति, उनको क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद, कर्तव्य मतलब जो है दान, यज्ञ और तपस्या, है कि नहीं। गृहस्थों को ये 3 चीज जो है नहीं छोड़ना चाहिए, इसे कहा गया है ना। दान करना चाहिए, है ना, और यज्ञ करना चाहिए भगवान के प्रसन्नता के लिए, और तपस्या, है ना। तपस्या से क्या होते हैं कि हम भी शुद्ध होते हैं ना। तो इसका करने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अभी तो हो नहीं रहा है। अभी तो भगवान के अर्चा विग्रह के प्रति जो है प्रेम है ही नहीं, है ना। बोझ लगता है, कई लोग जो है मुझे पूछते हैं, प्रभु जी ऐसे हमने एक मूर्ति ले लिए थे, अब वो नहीं हो रहा है, आपके पास रख दे क्या? हाँ, लिटरली मेरे पास ला के रखी थी। 2 व्यक्ति ऐसे पूरा सीधा आए, प्रभु जी हमसे नहीं हो रहा है, आप रखिए। तो टेबल के ऊपर छोड़ के चले गए। रखना पड़ा, हमें क्या कर सकते हैं, अब आए हैं तो, हैं। तो वो श्रद्धा जब तक विकसित नहीं हुआ है कि नहीं, भगवान जी का को सेवा करने के लिए जो वो श्रद्धा नहीं है। कई मंदिर में आप देखोगे कि हो सकता है कि साल भर में एक ड्रेस चेंज होता है कि नहीं? नहीं है ना, श्रद्धा नहीं है ना। तो उन्हीं के लिए कहा जा रहा है, भाई अगर नहीं है तो वो ना करके क्या करो, विराट रूप के ऊपर स्मरण या ध्यान करो, है ना। ताकि धीरे धीरे यू विल बी प्यूरिफाइड, आप जो है क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। और शुद्ध होने के बाद जो है आप फिर अर्चा विग्रह को सेवा कर सकते हैं, या उनकी जो है अंगों को ध्यान कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, है ना। कई लोग एकदम पूछते थे, प्रभु जी ये विग्रह ले ले क्या, वो विग्रह ले ले क्या? बस थोड़ा सबर करो, सबर रखो। अब विग्रह ले लेंगे और उसके बाद जब कुछ समस्या होगा अल्लाह के मंदिर में छोड़ देंगे। या बार बार पूछते रहेंगे क्या करना चाहिए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, उधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, क्या करना चाहिए, बार बार, है ना। तो तब तक जो है क्या करना चाहिए, हाँ, वेट करना चाहिए, है ना। यहीं पे यहाँ पे यही बताया गया है ना। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं, परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक, और परमेश्वर जो है वो सभी जगतों के परम भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, पीस फॉर्मूला। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान जो है सभी यज्ञ तपस्या का परम भोक्ता है।
सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का कौन है? महेश्वर है। और सुहृतम सर्वभूतानाम, सभी भूत का क्या है? सुहृत, सुहृत है। सुहृत है। और इसको जो जानता है क्या होता है? वो शांति को प्राप्त करता है ना। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो है विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए उन लोगों को, हाँ, जो कि भौतिक जगत में है और उनको जो है अर्चा विग्रह में श्रद्धा नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि सभी जो है उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहे, है ना। इसलिए तो इतना व्यवस्था किए हैं भगवान ने, इतना फैसिलिटेट किए हैं कि नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश जीव जो है, बद्ध जीव, इनके 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी। कौन सा 3 प्रकार कष्ट है? आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश। त्रिशूल, त्रिशूल दुर्गा जी है ना त्रिशूल, त्रिशूल से कष्ट देती है 3 है? तो इस प्रकार जो है होने के बावजूद भी भगवत धाम जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं होता। मतलब बद्ध जीव, कई बार हमें लगता है कि हम तो भाई बद्ध जीव से निकल गए हैं कि नहीं। बद्ध जीव, ऐसे बद्ध जीव हम नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए हमारे जो वैष्णव है सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं, है ना, है कि नहीं। सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं, है कि नहीं। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, संसार विषानले दीवानिशी हिया जले। संसार विषानल, दीवानिश हिया जले। हिया जले का मतलब क्या है ना। कौन जला रहा है? मन है, मन जला रहा है कि नहीं। अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी वो चाहिए, दीवानिशी दिन रात जल रहा है, अनियंत्रित मन है कि नहीं। तो जानिया सुनिया विष खाएंगे, जानिया सुनिया विष खाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए मतलब गंभीर होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी चाहते हैं क्या है? गंभीर होना पड़ेगा, है कि नहीं। और भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी तो संबंध दूसरे के साथ है, भगवान जी की याद नहीं आ रहा है। क्या याद आता है? याद आता है भगवान जी की। भगवान जी की याद आता है तब, है ना। भोग लगा है कि नहीं प्रभु जी? भगवान जी की याद नहीं आ रही है। हरि हरि कबे मोरे होइबे सुदीन, भजिब श्री राधा कृष्ण हया प्रेमाधीन। हरि हरि कबे मोरे होइबे सुदीन। क्या अभी प्रेमाधीन है कि कामाधीन है?
अभी तो क्या है, कामाधीन है। हम्म? अरे हम इतना सेवा कर रहे हैं, इतने दिनों से जीवन समर्पित कर दिया हम लोगों ने, देखो इतना नहीं मिल रहा है हमें। हम्म? मिलना चाहिए ना हमें। हम्म? इतने दिनों से हम आ रहे हैं प्रभु जी, देखिए अब आपको पता नहीं है प्रभु, इतने दिनों से आ रहे हैं हम, अब 56 भोग जो है नहीं दे रहे हैं हमें। हम्म? सुयंत्रे मेषयादिव सुमधुरतान आनंदे करिब तुहार रूप गुण गान। ये सुयंत्रे हैं मेषयादिव, बहुत प्रेम से। अब यंत्र ही नहीं आ रहा है। जीवन समर्पित कर दिया, अभी यंत्र आया? कोई यंत्र बजाने आया है? नहीं। बताइए कब फिर होगा? सुयंत्रे मेषयादिव, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, सुयंत्रे मेषयादिव सुमधुरतान, सुमधुरतान आनंदे करिब तुहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बोली कांदिब उच्च स्वरे। अभी किस लिए रो रहे हैं? किस लिए रो रहे हैं? उसको मिल गया, हमको नहीं मिला। उसको नया नया दिया, मेरा पिछला साल वाला है। हैं? देखिए प्रभु जी, मुझे ऐसा बोल दिया उसने, कैसे ऐसे बोल दिया? लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे किस लिए कांदोगे, रोगे? राधिका गोविंद बोली कांदी वो उच्च स्वर। जैसे ही मैं बोलूंगा राधिका गोविंद हैं, तो उच्च स्वर में रोने लगूंगा। अरे रोना है तो इसीलिए रो, क्या है छोटे छोटे चीजों के लिए रोते रहते हो? रोना है तो भगवान के लिए रोना चाहिए, भगवान का नाम लेके रोना चाहिए, है कि नहीं? भिजिब सकल अंग नयनेर नीरे, ऐसा रोना होना चाहिए, है कि नहीं? पूरे अंग जो है ये भीग जाना चाहिए। है? तो इसी प्रकार है प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम गंभीर बने, और साथ साथ जो है जो वैष्णव का जो मूड है, उस मूड को भी हम अपने अंदर स्थापित करें, है कि नहीं? जैसे कॉलेज टाइम में कितना एकदम हिंदी गाना एकदम याद हो जाता था, जो भी फिल्म आता था एकदम गाना याद हो जाता था, है कि नहीं? है एक बार में याद हो जाता था। अब वैष्णव सॉन्ग कितना याद है अभी? है कितना याद है? क्या सार्थक गुरु कितना याद है वैष्णव सॉन्ग? है ना? तो इसी प्रकार जो है सिंसियर होना पड़ेगा, है कि नहीं? 9 सीखिया प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, 9 सीखिया, न्यूफाइट से ऊपर उठना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी 9 सीखिया है।
तो इसी प्रकार होने से मनुष्य में दैवी गुण आ जाते हैं और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिमय आवास लगने लगता है ना। सारा संसार तो अभी दूर की बात है, अभी कम से कम मंदिर ही हो जाए है कि नहीं। मंदिर हमारा जो कम्युनिटी, कम से कम कम्युनिटी में ये आ जाए, कम्युनिटी में आ जाएगा तो अपने आप ही संसार में आ ही जाएगा, है कि नहीं। है ना। तो ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है ना। तो इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए और ऊपर उठना चाहिए, थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, है प्लेटफॉर्म से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, है ना। जिसको बोलते हैं सिंहावलोकन करना चाहिए। सिंहावलोकन समझते हैं। शेर जब जाता है ना शिकार करने के लिए, तो टाइम टू टाइम जो है ना वो चेक करता है कि अभी मेरा स्पीड क्या है और हिरन का स्पीड क्या है, मुझे और कितना स्पीड और ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार अपना जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को क्या करना चाहिए, सिंहावलोकन करना चाहिए। कहाँ हूँ मैं, अब कौन सा जगह में हूँ, और कितना लगाना पड़ेगा, और कितना लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे ध्रुव महाराज धीरे धीरे क्या कर रहे थे, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे। पहले जो है 3 दिन में एक बार खाते थे बेल या कैथा, 3 दिन में एक बार खाते थे, है कि नहीं। उसके बाद फिर 6 दिन में एक बार सूखा पत्ता खाए, है ना। उसके बाद 9 दिन में एक बार फिर पानी पिए। उसके बाद 12 दिन में एक बार सांस लेते थे, समझ गए ना। तो इसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, अपना इंटेंसिटी को और बढ़ाना चाहिए ना। आज जैसे आज मैंने, ठीक है, आज मैंने 4 माला ध्यान पूर्वक कर पाया, है कि नहीं। कल जो है 6 माला जो है ध्यान पूर्वक करूंगा, ध्यान से श्रवण करूंगा, ध्यान से श्रवण करूंगा भगवान के नामों को, है कि नहीं। आज जो है 4:45 में मंगला आरती में पहुंच पाया, है कि नहीं। तो कल जो है 4:40 में पहुंचूंगा क्या, परसों 4:35 में पहुंचूंगा, है ना। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प लेंगे तभी जाके क्या है, उत्तर 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 जो है एडवांसमेंट होगा, है ना। ओके, हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।